बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों के? बहुत अच्छे हाल लग रहे हैं, मुस्कुराहट से ही पता चल रहा है। और मैं जिस तरह कहती हूँ कि कैमरे की आंख से जिस तरह आप हमें देख सकते हैं, हम भी आपको देख सकते हैं। अब ये जादुई पावर्स एंड शक्तियाँ मेरे पास, जिससे मुझे पता चल सकता है। और वैसे भी मौसम इतना प्यारा लाहौर का हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है कि आप लोगों का मूड अच्छा ना हो। और हम आपके लिए लेके आए हैं फुल ऑफ लाइफ एंटरटेनमेंट, बल्कि इंफोटेनमेंट ट्रांसमिशन, जिसका नाम है जागो दुनिया। और आप देख रहे हैं ये ट्रांसमिशन सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक हसन। इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका ताल्लुक वैसे तो पाकिस्तानी है, लेकिन वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बसती हैं, कैलिफोर्निया में। बिल्कुल। और शायरी बहुत अच्छी करती हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और वो किसी सोसाइटी को हेड भी करती हैं। बिल्कुल जी, अंजुमन तरक्की उर्दू की चेयरपर्सन है एंड बिजनेस वुमेन भी। इनसे बहुत सारी हम बातें करेंगे। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है रेहाना आपके? बिल्कुल जी, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसे आपने 5 साल पहले देखा। बिल्कुल वैसे लगे भी हैं। थैंक यू सो मच जी। जी रेहाना से मेरी मुलाकात हुई थी जब हम गए थे स्टेट से, एक टूर पे गए थे। हाँ। तो वहाँ पे रेहाना ने एक अरेंज किया था प्रोग्राम, तो वहाँ पे इनसे मुलाकात हुई थी। रेहाना, आप माशाल्लाह ताला शायरी बड़ी अच्छी करती हैं। आपकी 6 मजमूए आपके आ चुके हैं, और 2 अंडर प्रोसेस हैं या एक? नहीं जी, एक है और बाकी कुलियात आ रही हैं। कुलियात आ रही हैं, जबरदस्त। तो ये शायरी आप शुरू से 7वें ग्रेड से 7वें ग्रेड से कर रहे हैं? मुझे ये बताएं रेहाना साहिबा, यूजुअली हम किसी सिंगर से पूछते हैं तो हम कहते हैं कि जी आपने जब लिखना शुरू किया गाना या किसी के बारे में सोच तो आमद होती है। तो शायरी के हवाले से भी इसी तरह ही होता है? बैठे बैठे ख्याल आ जाता है शेर लिखने का, या कोई खास वक्त होता है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा आप कंसीव कर रहे होते हैं, लेटर ऑन आप उस पर लिखते हैं। बाज़ दफ़ा फौरी तौर पे, जैसे फौरी झटका भी लगता है आपको और कुछ आप कहते हैं, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। 1-2 शेर सुनाए। बेड़ी पाँव में ना हाथों में कड़ी होती हूँ। अच्छा। बेड़ी पाँव में ना हाथों में कड़ी होती हूँ, मैं मोहब्बत की तरह जिद पे अड़ी होती हूँ। वाह वाह। मुझको लग जाती हैं यूं मेरे दुखों की उम्रें, मुझको लग जाती हैं यूं मेरे दुखों की उम्रें, एक दिन में मैं कई साल बड़ी होती हूँ। वाह, ये तो तुम्हारे लिए है। वाह, तुम रोज क्या मुझे कह रहे बात। हो मैं बड़ी दुखी हूँ, तुम्हारी देखो कितनी उम्र हो गई है तो एक किसी में शक्ल से लगता है कि मैं दुखी हूँ। शक्ल से मैं तुम्हें दुखी कर सकती हूँ अपनी बातों से जाती है ना, तुम शक्ल तो तुम शो नहीं करती रहे। मुझे बताइए, रोमांटिक टाइटल जो है क्यों आपने इतने चुने? बड़े एक्सट्रीम रोमांटिक टाइटल है। अरे नो, मुझे जरा अच्छा लगता है कि किताब का जो टाइटल है वो एक पैगाम भी हो। हाँ। कोई रूठे तो किसी को कहते हैं, किसी को किताब गिफ्ट कर सके। हाँ। हम भी ना मिले शायद। तो इस तरह से थोड़ा ज़हन में आया था मेरे। अच्छा, मैंने कहा आप कह रही पैगाम है तो अपने मियाँ के लिए, मैंने कहा पैगाम आप टाइटल के जरिए तो नहीं, मियाँ को ये पैगाम अभी देने का वक्त नहीं आया। अच्छा, आपको एक अवार्ड मिला पिछले साल मेरे ख्याल में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। जी, और बड़ी जबरदस्त रिकग्निशन थी। गुलजार साहब और गोपी चंद नारंग ने आपको प्रेजेंट किया वो अवार्ड। क्या अवार्ड का टाइटल क्या था? साहित्य अवार्ड है। और ये क्या एक ही शायर को मिलता है या? जी, उसमें एक नॉमिनेट होते हैं काफी लोग, लेकिन फिर तहकीक की जाती है उसके बाद फिर एक ही। बहुत बड़ा ऑनर है। हाँ जी, बहुत बड़ा ऑनर ने एक्नॉलेज किया न सिर्फ मेरे लिए, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के लिए नहीं, वाकई नहीं, एक पाकिस्तानी को एक्नॉलेज किया। ये बड़ी बात है। और उन दिनों बड़ी टसल चल रही थी। अच्छा। इंडिया और पाकिस्तान की उन दिनों में, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया। मुझे बताएं कि यू बीइंग अ बिजनेस वुमन, फिर आप साथ शायरी भी करती हैं, मतलब घर को मैनेज करना होता है, बच्चों को भी, तो फिर किस तरीके से आपने ये बच्चों को सिखाया कल्चर के हवाले से? वही बात आ जाती है कि आप बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। उनके, अगर आप जब भी उनके साथ हैं 100% उनके साथ हैं, और आपके घर का माहौल क्या है। यहाँ पे भी मैंने खवातीन को देखा है, घर में बैठी हैं, मैगजीन पढ़ रही हैं, बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है कि आप, टाइम तो आपके पास है लेकिन आप अपने बच्चों को टाइम दे, क्वालिटी टाइम दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और हमारी दुआ है कि आप खैर से वापस जाएं, पाकिस्तान को याद रखें, आया करें यहाँ पे जितनी ज्यादा बार आ सकें।
اور ہمارے لیے دعا ضرور کیا کریں اپنے ملک کے بالکل تھینک یو سو مچ. اور یہ جولری جو ہے نا میں تو فدا ہو گئی ہوں آپ کی اس جولری کی, لیے. یہ اتنی مجھے پیاری. ڈر یہ ہے کہ آپ زیادہ دیر اور بیٹھیں گے کہیں کہ یہیں چھوڑ کے جائیں جولری. نہیں میں ان کو دے سکتی ہوں, اتنی پیاری ہیں کہ ان پہ تو کچھ بھی قربان کیا جا سکتا ہے. باتیں کام آ گئی. یہ موسم بھی اچھا, یہ ہے ہی اچھی, میں تو پہلے ہی کہا تھا. تھینک یو, گاڈ بلیس یو جی. اچھا جی بریک کی طرف جانا, اسٹے ٹیون, کیپ واچنگ جاگو دنیا.